हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम है कलम से क्रांति वाले। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन का। प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न जो साइंस से रिलेटेड है। जो चलिए आज हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। जैसे सीजीएल, रेलवे, जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज हम लोग जानते हैं साइंस के बारे में। साइंस मतलब विज्ञान। तो विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, किस भाषा से हुआ है और किस आधार पर हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विज्ञान, जो विज्ञान होता है हम लोग का विज्ञान का अर्थ होता है हम लोग का भारतीय दृष्टि से जानना। लेकिन ये किस भाषा से हुआ है? ये लैटिन भाषा से हुआ है। किस भाषा से? लैटिन जिसको लातिनी भी बोलते हैं ना, लैटिन भाषा से हुआ है। जिसका एक शब्द है, लैटिन का एक शब्द है जिसको बोलते हैं साइंटिया। क्या है? साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ हम लोग का भारत में होता है जानना। क्या होता है? जानना या ज्ञान यानी नॉलेज। इसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। तो साइंस लैटिन भाषा से स्टार्ट हुआ है। इसका एक शब्द है साइंटिया का हम लोग का भारत में अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ये क्लियर हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि विज्ञान जो है ना, जो विज्ञान है उसको 3 भाग में बांटा गया है ना। प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, है ना। तो ये 3 भाग है, इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या भाग है। देखिए ना, जो विज्ञान है इसको 3 भाग में बांटा गया है। जो साइंस है इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं 3 भाग में क्या क्या बांटा गया है। चलिए विज्ञान को 3 भाग में बांटे हैं। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। दूसरा है औपचारिक विज्ञान और तीसरा है हम लोग का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान। तो हम लोग इस सब में ज्यादा कंपटीशन में नहीं पूछता है। तो इस सब में क्या क्या आता है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान जो नेचुरल विज्ञान है हम लोग का, है ना, जो प्राकृतिक विज्ञान है इसके बारे में हम लोग इसको 3 भाग में फिर बांटा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये 3 भाग क्या क्या है देखिए। पहला है फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स। दूसरा है हम लोग का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और तीसरा है हम लोग का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है। तो यहाँ पर देखिए साइंस है। जो साइंस हम लोग का लैटिन भाषा साइंटिया से निकला है, ये वाला पढ़ लिए, है ना। जो हम लोग का भारत में इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, कोई भी चीज के बारे में ज्ञान या जानना, विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना, है ना। और ये देखो साइंस को 3 भाग में बांटा गया है। प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना। यहाँ पर देखो प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस को हम लोग को 3 भाग में बांटा है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स यानी जो फिजिक्स जो हम लोग का भौतिक विज्ञान है ना, तो ये क्या होता है, ये किसे बोलते हैं ना। भौतिक विज्ञान किस भाषा से लिया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है और किस आधार पर इसको आगे हम लोग वैज्ञानिक सब के आधार पर विस्तृत किया है ना। और भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आ गया फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान क्या होता है देखिए। भौतिकी विज्ञान किसको बोलेंगे, है ना। ये साइंस का ही एक भाग है ना। जो प्राकृतिक विज्ञान है उसका ये भाग है।
तो भौतिक विज्ञान किस भाषा से उत्पन्न हुआ है ना, भौतिक विज्ञान का भाषा क्या है इसके बारे में। तो ये ग्रीक भाषा, किस भाषा, ग्रीक भाषा। जिस प्रकार से हम लोग का हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा, पंचवर्गीय भाषा है ना, अगर भाषा रहता है ना, उसी प्रकार से ये क्या है, ग्रीक भाषा से शुरू हुआ है ना। ग्रीक भाषा में किस शब्द से आया है, फ्यूसिस, किस शब्द से, फ्यूसिस, फ्यूसिस, जिसको हम लोग भारत में फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल या नेचुरल साइंस, यानी प्रकृति, प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल या नेचुरल साइंस। तो हम लोग के जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, ये ग्रीक भाषा से शुरू हुआ है। इसका क्या है, फ्यूसिस एक शब्द है, जो फ्यूसिस ग्रीक भाषा में एक शब्द उससे स्टार्ट हुआ है। इसका अर्थ होता है हम लोग का भारत में प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। ये समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको इंग्लिश में है ना, जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी है ना, इसमें फिजिक्स को क्या बोला जाता है, फिजिक्स ही बोला जाता है, फिजिक्स ही बोला जाता है ना। और जो हम लोग का लैटिन भाषा है, लैटिन, लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में फिजिक्स क्या बोला जाता है, लैटिन भाषा में फिजिक्स बोला जाता है फिजिया। क्या बोला जाता है, फिजिया, फिजिया, फिजिया। और जो हम लोग का जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में फ्यूसिस या फ्यूसिका, क्या बोला जाता है, फ्यूसिस या फ्यूजिका है ना। तो एक और नाम होता है इसका ग्रीक भाषा, एक तो फ्यूसिस बोला जाता है, दूसरा क्या जाता है, फ्यूजिका, फ्यूजिका। तो ये तीनों आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा है ना। तो भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान को हम लोग दो भाग में फिर और बांट सकते हैं। इसको परंपरागत विज्ञान और आधुनिक विज्ञान बोलते हैं ना। इसको परंपरागत विज्ञान और आधुनिक विज्ञान है। चलो हम लोग देखते हैं ना, इसको पहले मिटा लेते हैं। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़े। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है, देखिए, परंपरागत विज्ञान। क्या है, परंपरागत, परंपरागत विज्ञान। और दूसरा है आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न फिजिक्स। तो परंपरागत विज्ञान, परंपरागत विज्ञान में जो हम लोग का आता है वो वाला चैप्टर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आधुनिक विज्ञान, तो हम लोग का सबसे पहले परंपरागत विज्ञान के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि परंपरागत विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, और आधुनिक विज्ञान जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका जनक किसे माना जाता है। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछता है ना, चाहे जेएसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो ना, चाहे एसएससी हो। इसलिए ध्यान देके थोड़ा देखिएगा। जो परंपरागत जो विज्ञान है उसका जनक माना जाता है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का नाम सुने ही हो, जो गुरुत्वाकर्षण वगैरह के बारे में बहुत से खोज कर चुके हैं ना, साइंस के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त उसका नाम आता है। तो परंपरागत विज्ञान, जो परंपरागत विज्ञान का जनक माना जाता है ना, फादर ऑफ परंपरागत विज्ञान जो माना जाता है, इसको क्या है, सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक फिजिक्स का जनक माना जाता है किसे, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन का नाम आ गया है, यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि वो खोज कर दिया था, उसी के नाम पर बल का मात्रक पड़ा। उसी प्रकार न्यूटन के बारे में हम लोग समझते हैं कि न्यूटन नाम और किस प्रकार से खोज किया है ना, क्या स्थिति उसका बीता था ना, कुछ नहीं था। एक कहानी, छोटा शॉर्टकट में कहानी बता देते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा ना। चलिए देखते हैं। न्यूटन, न्यूटन जिस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, क्या कर रहा था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था ना, उस समय वहां चेचक की बीमारी फैल गया था कॉलेज में। तो बेचारा न्यूटन को भी चेचक का बीमारी लग गया था, तो उसको छुट्टी देना पड़ा। कौन, प्रधान अध्यापक को उसका छुट्टी देना पड़ा। तो घर आ गया ना, तो घर आने के बाद क्या करेगा, पढ़ाई में तो बहुत मन था लेकिन छुट्टी दे दिया, कुछ उपाय नहीं सोच रहा था ना। तो उसका घर के थोड़ा दूर में, थोड़ा दूर में, उसका घर के थोड़ा दूर में एक सेब का पेड़ था,
बोला जाता है कि सेब का पेड़ था ना, अंगूर का नहीं है ना, आम का नहीं, क्या का, सेब का पेड़ है ना, सेब देखे हो ना, हाँ सेब का जूस वूस बना के भी पी लेते हो ना, वैसे ही है ना। आम का नहीं, सेब का। तो सेब का पेड़ था, तो वहां जाके डेली बैठता था और सोचता था कि क्या करें, आगे जिंदगी के बारे में क्या करें। इस तरह से बहुत से हम लोग भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ते पढ़ते, बहुत से तुम लोग भी स्टूडेंट हो ना, पढ़ते पढ़ते समझते हो क्या करना है क्या नहीं करना है ना। उसी प्रकार से न्यूटन भी इस कैसे पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर लाएंगे, इसे सोच रहा था ना एग्जाम के बारे में ना, डेली बैठता था। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे घटना हो गया कि वो अचंभा हो गया। क्या हुआ कि बैठे बैठे सोच ही रहा था वो ना, किस आधार पर हम नंबर लाएंगे, क्या करेंगे बोल के है ना। उसी प्रकार से एक सेब है ना, उसके सिर में धाम गिर गया है ना, तो उसको एकदम चोट लग गया बेचारा, इसे भी दुर्बल हो चुका था बीमार होके है ना। तो एकदम साचंभा हो गया है ना कि क्या करें, ये तो दिक्कत का काम है ना, ऐसे इतना चोट लग गए हैं, बहुत दर्द किया होगा ना। तब उसको एहसास हुआ कि अरे यार ये सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा है, ये मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, मेरे सिर में क्यों गिरा, ऊपर तरफ क्यों नहीं चला गया है ना, या दाएं और बाएं में क्यों नहीं चला गया, दाएं और बाएं में जाता तब ना क्यों नहीं गया है ना, मेरे सिर के ऊपर नीचे तरफ क्यों गिर रहा है ना। वैसे पर बहुत से सेब तोड़ा, उसके बाद ऊपर तरफ फेंकने लगा ना, दरादर सब नीचे तरफ गिर रहा है, देख रहा है ना। तो कुछ तो कारण होगा बोल रहा है ना, कुछ तो कारण होगा ना। और धीरे धीरे खोज करते करते क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया है ना। और ऐसे धीरे धीरे बहुत से वगैरह देखो गति के नियम वगैरह के बारे में भी बहुत से खोज किया है ना, जो गुरुत्वाकर्षण नहीं आता है ना, बल के बारे में भी बहुत से इसका बड़ा योगदान है ना। इस प्रकार से क्या हुआ कि परंपरागत विज्ञान या परंपरागत फिजिक्स का जनक किसे माना जाता है, सर आइजैक न्यूटन। इस शॉर्टकट में बताए हैं, इसको डिटेल में किसी वीडियो में बता देंगे ना एकदम, इसके बारे में जन्म कब हुआ था और इसका कब मृत्यु हुआ, क्या क्या खोज किया है, इसके बारे में बढ़िया से वीडियो लाएंगे, उसमें बता देंगे। बस इस शॉर्टकट में इसको बताए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक रोचक तथ्य है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक बता देते हैं, एक रोचक तथ्य है ना। तो ये इंसान है ना, जो सबसे कम दिमाग वाला इंसान, सबसे हाईएस्ट दिमाग वाला इंसान कैसे बन गया ना। तो एक तो रोल होता है उसका, बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति के कारण, वो ब्रह्मचर्य की शक्ति भी इसके पास था ना, जो अनेक प्रकार का बुक है, उसमें बुक में लिखा हुआ है ना अल्बर्ट आइंस्टीन। तो एक बार क्या होता है कि ये रेल से जा रहा था, वो रेल जो जानते हैं हम लोग, रेलगाड़ी चलता है उसे जा रहा, तो टीटी उसको पकड़ लिया गया। क्या किया, टीटी पकड़ लिया और बोलता है कि आपको जाना कहाँ है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को ये भी नहीं पता है कि उसको जाना कहाँ है ना, तो बोल रहा है कि जाना कहाँ है हमको खुद नहीं पता है ना। तो आपका टिकट दिखाइए ना, तो टिकट भी खोज के परेशान हो गया, लेकिन मिला नहीं। लेकिन जिसमें वो बाथरूम गया था वहां पर टिकट छोड़ रखा है, तो बाथरूम में खोजने लगा तो वहां मिल गया है ना। तो उसके बाद वहां टीटी को दिखाया कि हमको यहाँ जाना है, तब बता दिया टीटी की क्या तुमको वहां जाना है ना। तब जाकर इतना भुलक्कड़ इंसान देखो दुनिया का सबसे हाईएस्ट इंसान बन गया, किसी का ना ब्रह्मचर्य शक्ति का ना। यह है अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी, यह है रोचक तथ्य उसका है ना। इतना तो जान गया आज हम लोग। परंपरागत विज्ञान का जनक माना जाता है सर आइजैक न्यूटन, आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन है ना। तो परंपरागत विज्ञान में जो हम लोग का गुरुत्वाकर्षण वगैरह गति के बारे में जितना भी पढ़ना है चैप्टर है ना, प्रकाशिकी वगैरह के बारे में है ना, सब इसमें आ जाएगा यांत्रिक। और आधुनिक विज्ञान में आ जाएगा हम लोग का जो विद्युत के बारे में पढ़ना है ना। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं ना। और इस वीडियो में जो अभी जो बताया इसके हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ना, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसलिए हमारे अल्फा क्लास चैनल है ना, जो ये अपने परिवार समझ के आगे बढ़ाए है ना, लाइक करें, शेयर करें है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।